अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये बताइएगा ये किस नौयत के हैं, इनसे हमारे आईटी सेक्टर को मजीद कितना बूम मिल सकता है। फिर जो नए स्टार्टअप्स इस वक्त स्टार्ट किए गए पाकिस्तान की जानिब से, उनकी इस पूरे माहौल में कितनी अहमियत है? जी बहुत शुक्रिया। बड़ा आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोटिवेशनल टॉपिक उठाया है। सर देखिए, सबसे पहले अगर पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की बात की जाए तो जो हमारे पास पाशा के नंबर्स हैं, हमारी आईटी इंडस्ट्री इस वक्त सर 3.2 बिलियन डॉलर्स पे खड़ी है। और ये जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करने वाला है वो ये है कि सर ये 40% ग्रोथ रेट पे है। अगर आप देखें तो कोई भी सेक्टर पाकिस्तान में इस वक्त इतनी रैपिड ग्रोथ के ऊपर नहीं है। इतनी 40% ग्रोथ बड़े कम बिजनेस सेक्टर्स में होती है। और ये सारी आपको पता है, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री का जो जितनी भी ग्रोथ है, जितना भी सेक्टर, जो भी रेवेन्यूज है, ये सारा आईटी एक्सपोर्ट है। और 40% ग्रोथ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो हम अगले 10 से 15 सालों में 30-35 बिलियन यूएस डॉलर्स पे हम होंगे विद दिस ग्रोथ रेट। अच्छा। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। और जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं मिल के इसको फोकस करें कि आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है। और SIFC, पाशा, PSAB सारे इदारे मिल के जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें हम अब कोशिश ये करते हैं कि भाई सेंटर एक जो है ना अटेंशन बना जाए। पाकिस्तानी कंपनीज का फुटफॉल वहाँ पे, जितने भी एग्जिबिटर्स पाकिस्तानी कंपनीज वहाँ जाती हैं तो उनको मैक्सिमम अटेंशन मिल सके। और अभी जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और अभी मजीद भी हो रहे हैं, लीप आपने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में क्रिएटेड लॉट ऑफ हाइप। जाइटेक्स के लेवल पे ये इवेंट 2-3 सालों में पहुंचा है। सऊदी गवर्नमेंट इटसेल्फ बड़ी फोकस कर रही है। और सऊदी डेलीगेट पाकिस्तान, नवंबर में सऊदी डेलीगेट पाकिस्तान, दे दे केम टू पाकिस्तान। और इस्लामाबाद में उन्होंने जैसे कहते हैं ना B2B मीटिंग्स की हम्म। पाकिस्तानी आईटी कंपनीज के साथ स्पेसिफिकली, कि भी क्या बायलेटरल ट्रेड्स क्या हो सकते हैं। और दोनों ममालिक मिल के स्पेशली अपने से वहाँ सऊदी में क्या सर्विसेज हैं जो पाकिस्तानी कंपनीज वहाँ पे प्रोवाइड कर सकती हैं और ग्रोथ कर सकती हैं। और इसमें डेफिनेटली जो आपने बात की, स्पेशल डेस्क बनाया गया पाकिस्तानी कंपनीज के लिए। और सर इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त किया जा रहा है वो AI इज एक सेंटर बन रहा है इस वक्त अटेंशन का। बिकॉज विदाउट AI इस वक्त किसी भी सेक्टर में ग्रोथ जो है वो आपने देखा है कि पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो इसमें ये जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सर, आईटी पाकिस्तानी आईटी कंपनीज स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल फंड्स एलोकेट किए गए हैं कि जो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको फंडिंग उस तरह की उनकी ग्रोथ के ऊपर फंडिंग अरेंज की जाए ताकि मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तानी कंपनीज को मिल सकें। हम्म। और आई थिंक हाली अगर हम ये ओवरऑल GCC का जो रीजन है वो इस वक्त ग्रोथ पे है। सऊदी के अलावा अगर आप देखें तो इस वक्त बहरीन, ओमान, कतर, एवरीवन इज ट्राइंग कि यार आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा कैश किया जाए। और पाकिस्तान के अगर सर इसके अलावा नंबर्स अगर हम 3.2 बिलियन डॉलर पे हैं, अगले एक साल में हम 5 बिलियन डॉलर पे इंशाल्लाह डेफिनेटली खड़े होंगे। और जो इम्पोर्टेंट इसमें फैक्टर है सर, देखें कि हमारी जो मैन पावर है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप देखें, 50-60 हज़ार आईटी ग्रेजुएट्स हैं हर साल निकल रहे हैं। हम्म। और उसमें से 30-40% जो हैं वो आईटी कंपनीज में जाके काम करते हैं। ज़्यादा रुझान उनका फ्रीलांसिंग पे है, ज़्यादा रुझान स्टार्टअप्स पे है। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखें कि सेक्टर्स बन चुके हैं, स्टार्टअप्स फंडिंग वहीं पे अवेलेबल होती है। हम्म। कि ठीक है, अगर आपने अगर कई मतलब जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका फोकस होता है कि ठीक है हम यूनिवर्सिटी से निकल के हम जॉब करने की बजाय लेट्स ट्राई टू हैव आवर ओन स्टार्टअप, तो फंडिंग वहीं अवेलेबल है। तो इस लेवल पे काम हो रहा है कि मल्टी लेयर ऑफ फंडिंग्स आर अवेलेबल फ्रॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स। अगर आप देखें तो इस वक्त 150 के करीब प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो हमें जितनी पॉपुलेशन है और अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें 1000-1500 यूनिवर्सिटीज़ हम्म। चाहिए। इंक्यूबेटर्स अगर 40-50 हैं, NICs हैं, इनके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इंक्यूबेटर्स हैं। हम्म। लेकिन जो जो कम अज़ कम जितना स्केल है हमारा, और जो जी। अगर जो स्केल पे अगर हम खेलें तो हमें कम अज़ कम कोई 150 के करीब इंक्यूबेटर्स चाहिए। और ये इस वक्त डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में। और ये बाहर की जितने भी मालिक हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि भी जो नेक्स्ट अपकमिंग जो रीजन है जो ग्रोइंग है आईटी का, वो पाकिस्तान है। एंड रियली होपफुल कि इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में सही। हम तो राइल साहब, इसका मतलब नेक्स्ट। ग्राउंड पे बड़ा बेहतर काम हो रहा है। अब ये जिस तरह सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट पाकिस्तान के लिए है, जहां लास्ट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान ने 50 मिलियन प्लस डॉलर्स की
सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, अपनी एक्सपोर्ट्स वहाँ पर किए हैं। तो अब इस तरह की बड़ी मार्केट्स और कौन सी ऐसी हैं जहाँ पाकिस्तान इस वक्त फोकस कर रहा है और उनमें पोटेंशियल फिर कितना है? चूँकि ये अगले 1-2 साल में अगर हमें 5 या 6 अरब डॉलर तक पहुँचना है तो उसके लिए कुछ मखसूस मार्केट्स को स्पेसिफिकली हमें टारगेट करना पड़ेगा। सर, जीसीसी इज़ डेफिनेटली अ वेरी प्रॉमिसिंग ग्रोइंग मार्केट। पाकिस्तानी कंपनीज जो टारगेट कर रही हैं इस वक्त, सऊदीया ऑब्वियसली, बहरीन, कतर, और दे आर वेलकमिंग एज वेल। वो भी देख रहे हैं कि यार पाकिस्तानी कंपनीज को अगर हम अपने पास जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें बिजनेस करने के लिए, लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, तो ये 3-4 सर बड़ी प्रोमिनेंट मार्केट्स हैं। तो इसी में ग्रोथ अगर आप देखें तो जितनी बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में पिछले 3-4 सालों में जो इसके रैपिड ग्रोथ की है, तो देखिए नॉर्थ बिगेस्ट मार्केट दुनिया में तो नॉर्थ ही, अमेरिका इज लाइक नंबर 1 मार्केट, लेकिन वहाँ पेनिट्रेशन मतलब पाकिस्तानी कंपनीज को वहाँ जाके ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस उठाने में काफ़ी हर्डल्स, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। और उससे ज़्यादा बिजनेस, उससे एफर्ट, उतनी एफर्ट और उतनी और उससे कम इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तानी कंपनीज को ज़्यादा जो सक्सेस मिल रही है वो इस रीजन में मिल रही है, जीसीसी रीजन में मिल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।